पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर किया कटाक्ष, कहा केजरीवाल रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं। राहुल गांधी पर भी बरसे विज। मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों पर मंत्री आरती राव की प्रतिक्रिया, बड़ौली की धर्मपत्नी द्वारा सीबीआई जांच की मांग को ठहराया सही, कहा सच सबके सामने आना चाहिए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान, कहा मैंने नहीं सुभाष सुधा ने डलवाई एनआरआई वोट, 35 साल की राजनीति ईमानदारी के साथ की है। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हेलीपैड ग्राउंड पर फुल ड्रेस रिहर्सल। फरीदाबाद में होगा राज्यपाल का एट होम कार्यक्रम। 90 दिन के भीतर चालान ना भरा तो बढ़ सकती है मुश्किल। 90 दिन के भीतर चालान ना भरा तो वाहन हो सकता है डिटेन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं और नए आरोप लगाते हैं। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी हरकतें करते हैं, वे देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर बोलते हैं। इसके साथ ही हुड्डा और कुमारी शैलजा पर भी तंज कसा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के आरोपों का नया एपिसोड खोल देते हैं और इन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा रखी है और उसमें चुनाव के बाद हार के रोने का भी सीन है। मैंने देखा उसको। ये हारने वाले उम्मीदवारों की निशानी होती है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है, वही रोता है जो हारने वाला। नहीं, ये कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है। काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा देंगे। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें। देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं जॉर्ज सोरोस, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी इन्होंने इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं, तो देश के विरोधियों के साथ। और जब हमारी सेना सर धड़ की बाजी लगाकर सीमा के ऊपर पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई करती है तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये देश के नहीं, देश के विरुद्ध लोगों के नेता हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मोहनलाल बड़ौली की पत्नी द्वारा सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव कार्यक्रम के दौरान पंचकुला में मीडिया से बातचीत में ये बात कह रही थी। इसके साथ ही आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियों के बीच मंत्री आरती राव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता और रोने से कोई काम नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2014 में आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं, मैं बोलूँगी योगा को पूरे संसार में ऐसा प्रदर्शित किया है कि आज के दिन सभी के, मैं बोलूँगी विदेश, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज के दिन जो क्रेज़ है योगा के लिए, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसी कड़ी को आगे लेते हुए आयुष मंत्रालय बना है 2014 में और योग आयोग उसका हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हेल्थ
अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैड हेल्थ को तो वैसी और कोई चीज़ नहीं है। और और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रिवेंशन में जो हमारे पास है, जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है, जो आधार है वो आयुर्वेद है और वो योगा है। जी बहुत जल्द हो रही है। सारी जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी हो ही चुकी हैं। आज मैं मीटिंग भी लूँगी कि कब कहाँ तक पहुँची बात। और मुझे बोला गया है कि जनवरी एंड तक ये हो जाए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अगर कोई कहता है कि सीबीआई जांच हो तो अच्छी बात है ना, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल। थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि थानेसर में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के द्वारा विदेशी वोट डलवाई है। इस मामले पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के 5 अक्टूबर को चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए हैं। थानेसर की जनता ने चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे, उन्हें थानेसर की जनता ने 3243 वोट से जितवाया था। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दौरान सुभाष सुधा के पुत्र भी वहां पर एजेंट के तौर पर मौजूद थे, किसी का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है। उसके बाद अब सुभाष सुधा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसका नोटिस उन्हें मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक न तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था उसका बेटा भी वही था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाली थी, इलेक्शन पिटिशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटिशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक प्रोसेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटिशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। अगर आपका चालान कट गया है और 90 दिन के भीतर आपने चालान नहीं भरा तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अब 90 दिन के भीतर चालान ना भरने की सजा आपका वाहन डिटेन हो सकता है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेता था या फिर चालान काटने के बाद भी बेपरवाह हो जाता था, अब उन वाहन चालकों के लिए ये खबर काफी ज्यादा अहम है। अगर चालान काटने के 90 दिन के भीतर आपने चालान नहीं भरा तो आपका वाहन डिटेन हो सकता है। ये जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी। सुने क्या कुछ कहा। एक अभियान चलाया हुआ है हमारा कि जो गाड़ियां जिनके चालान पेंडिंग है, जिन लोगों के चालान पेंडिंग है गाड़ियों के ऊपर, उनसे अभी अपील की जा रही है। तो नहीं तो 10 फरवरी के बाद उसमें गाड़ियां डिटेन करनी शुरू की जाएंगी। 167(8) सेंट्रल व्हीकल एक्ट के अनुसार इसमें पावर दे दी। यदि कोई 90 दिन के तक कोई अपना चालान नहीं भरता और उसका चालान पेंडिंग खड़ा रहता है तो उसकी को भी पुलिस इस धारा के तहत डिटेन करेगी। तो इस बारे में भी लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। ये बताया जी, गाड़ी का जो चालान है उसको पेंडिंग होना चाहिए, उसे भर देना चाहिए जी। उसको देख कर के ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा उसको अपनी हेडलाइट ऑन कर रखनी चाहिए। धुंध से एक्सीडेंट इससे कम होते हैं। तो दूसरा अपनी साइड में चलना चाहिए। के ऊपर कोई चालान तो नहीं है। हमने कहा नहीं जी, तो भविष्य में ना ही कभी होगा। ये अपने गाड़ी के कागज पूरे रखें और लाल बत्ती को देख के क्रॉस करें, कोई जिससे एक्सीडेंट वगैरह ना हो, दुर्घटना ना हो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के सानिध्य में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के पुलिस बल
और एनसीसी और दूसरे कई भागों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला उपायुक्त फरीदाबाद ने ये कहा कि 26 जनवरी परेड को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का एट होम कार्यक्रम भी फरीदाबाद में है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद तरीके से लगा हुआ है और आमजन से अपील है कि 26 जनवरी के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित हों। आने वाली 26 जनवरी के लिए हमने आज फुल ड्रेस रिहर्सल करी है फरीदाबाद ज़िले में, तो काफ़ी बढ़िया रही, बच्चों का काफ़ी बढ़िया पार्टिसिपेशन है। तो इसमें हमारी पुलिस की भी टुकड़ियां हैं, एनसीसी की भी हैं, स्कूल्स की भी हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने परफॉर्म करा है और आशा यही है कि 26 जनवरी को भी काफ़ी हमारा बढ़िया फंक्शन रहेगा। तो काफ़ी है, हमने सभी को कहा था कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, जो भी सिलेक्शन उसमें क्राइटेरिया में आए तो वो पार्टिसिपेट करें। तो काफ़ी स्कूलों ने करा है, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। बिल्कुल ही गवर्नर साहब का प्रोग्राम है, गवर्नर साहब फरीदाबाद में आ रहे हैं रिपब्लिक डे के लिए, तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से सारी तैयारियां हमारी पूर्ण है, चाहे किसी भी जोन में हो या वेन्यू के आसपास में हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सारी तैयारियां पूरी हैं। जैसा आप जानते हैं महामहिम गवर्नर महोदय यहाँ पे आ रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर, उसको लेके पूरे फरीदाबाद क्षेत्र में जहाँ भी उनकी विजिट्स है, इंक्लूडिंग जो है मेन फंक्शन प्लस जो एट होम फंक्शन, सभी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के सभी चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। अभी आप जैसा देख रहे थे, अभी इसकी रिहर्सल की गई है जो है, और कोई भी आदमी गड़बड़ ना करे, इसको लेकर हमने सभी व्यापक तैयारियां की हैं। ऑलरेडी इससे पहले ही 26 जनवरी को लेकर तो यहाँ पे जो है जो भी स्टे करने के प्लेसेस हैं, होटल्स, धर्मशाला इत्यादि और अन्य प्लेस हैं, वहाँ पे एक सघन तलाशी और चेकिंग अभियान जो है चलाया गया है कि कोई गलत आदमी जो है ना क्षेत्र में आके ठहर ना रहा हो, रुक ना रहा हो। जो इंटेलिजेंस हमारा नेटवर्क है उसको भी गिरफ्त किया गया है कि कोई भी अगर बाहर से आदमी, गलत आदमी, कोई शरारती आदमी कहीं आया हो, रुका हो, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, कार्रवाई किया जा सके। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा सुरक्षित रूप से जो है 26 जनवरी के फंक्शन को संपन्न करा पाएं। बहादुरगढ़ नगर परिषद शहर का सौंदर्यीकरण करने जा रही है। जी हाँ, शहर के 5 बड़े चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी अधिकारियों के साथ झज्जर रोड पर स्थित सेक्टर 2 मोड़ पर पहुंची, जहां वार्ड नंबर 26 के पार्षद बलराम दलाल उर्फ मिंटू पहलवान ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चौक का सौंदर्यीकरण करने के लिए एक ज्ञापन भी नगर परिषद की चेयरपर्सन को सौंपा और यहां महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी की है। देखिए, एक बहादुरगढ़ के सौंदर्यीकरण को देखते हुए एक प्रोजेक्ट हमने सोच रहे हैं कि 5 या 6 चौक चौराहे हमने लिए हैं बहादुरगढ़ के, जिसमें झज्जर रोड है, एक ये तिरंगा चौक के नाम से भाई बलराम दलाल जी ने ये एक इनका शुरू से ही इनका एक था कि आप देख भी रहे किस तरह गंदगी भी है और काफी एरिया हमारा वेस्टेज है, तो इसमें एक छोटा मिनिएचर हम पार्क भी बना पाए। और जैसे अभी आप मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी भी एक मांग थी कि एक अच्छा महाराजा सूरजमल जी का एक स्टैचू बनाया जाए, तिरंगा चौक के नाम से इसको डेवलप किया जाए। तो यहाँ तो है ही है, इसके अलावा 4-5 जगह हमने और चिन्हित की हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बजट जैसे जैसे हमारी जगह के ऊपर है, तो लेकिन जो हमारे आर्किटेक्ट उनको भी बोल दिया गया है, जे साहब अभी आने वाले हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं अगर कोई भी चीज हो तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का हम बनाए, जो सालों साल लोगों को ये लगे कि कुछ काम हुआ था। महेंद्रगढ़ जिले के देवनगर गांव में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला जो है वो सामने आया है। ग्रामीणों की सतर्कता से चलते ये मामला सामने है। ग्रामीणों के अनुसार दोहान नदी के पास कई हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही थी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना जो है वो वन विभाग को दी है और मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे स्थिति का जायजा लेने के लिए और ग्राम पंचायत देवनगर को वन विभाग के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को 143 सूखे पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई। हालांकि ग्रामीणों का यह आरोप है कि इस अनुमति का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है और 9 जनवरी 2025 को भी कई हरे भरे पेड़ काटे गए थे, जिसकी शिकायत पहले भी वन विभाग को की गई थी और अब फिर से हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने है। हिसार स्थित एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में एक बड़ा हादसा पेश आया है। देव टायर सोल में टायरों का रिसोल करने वाली मशीन अचानक फट गई, जिससे वहां काम कर रहे 35 वर्षीय कारीगर राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वो 300 मीटर दूर तक सुनाई दी। मशीन फटने से उसका लोहे का रिम करीब 20 फीट दूर जा गिरा। हादसे के समय दुकान में जो मालिक था वो दिनेश समेत 4 से 5 लोग वहां पर मौजूद थे।
घायल राजेंद्र को तुरंत हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास की दुकानों के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और वहां पर मामले की जांच जारी है। नाम राजेंद्र है, उसको कड़ा कहते हैं। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे काम करता यहाँ मिलगेट पे रहता है, किराए है। यहाँ पे काम कर रहा था? यहाँ तो हो गए 2-3 साल हो गए जिसको काम करते हैं। एक ही घायल है, दूसरा भी है? ना एक ही है जी। एक को ज्यादा चोट आई है? हाँ जी। टोटल 3-4। दुकान किसकी है ये? दुकान वो बाहर बैठे थी, देव टायर्स। अच्छा। हाँ, दोनों भाई जा रहे हैं। क्या नाम है वैसे? उन दोनों का नाम है जी दिनेश और बबलू। अच्छा, उनकी दुकान है। हाँ, इंदर। तो ये धमाका जो आसपास की पूरी मार्केट दूर तक गया, इसके बाद पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई जी। जबरदस्त धमाका था, बचाव बहुत हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।